पूरे महीने भर की सब्ज़ी मैंने सिर्फ 300 रुपये में ख़रीद के लाई हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे 300 रुपये में पूरी महीने की सब्ज़ी कैसे इनको मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर सुनते चले, भिंडी, आलू, कोतमीर और बहुत सारे फलियाँ वगैरह लाई हूँ और बहुत सारे रिजनेबल रेट में अभी बारिश में मिल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से सब्ज़ी जो है मिल गई थी, तो वही मैं लाकर सबसे पहले इनको डिवाइड कर रही हूँ। इससे अच्छा मैं होता कि अलग अलग से कैरी बैग में लेती, लेकिन अभी मौसम बारिश का है तो कोई भी इतनी देर रुक नहीं सकता, तो फटाफट से एक ही थैली में सारा कुछ डालना होता है। तो जल्दी से मैंने सारी सब्जियों को डिवाइड कर दिया। जो फ्रिज में रखनी है वो फ्रिज में रख दी, जो बाहर रखनी थी वो बाहर रख दी। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ कुकिंग के लिए, क्योंकि सिटी से आने के लिए मुझे टाइम लग गया था। कुकिंग अभी मुझे करनी थी, तो घर में पड़ा हुआ था चिकन का मैं आज पुलावा बनाऊंगी। और यहाँ पर ना मैं उसके लिए प्याज काट रही हूँ। बिरिश्ता वगैरह नहीं बनाऊंगी, बस प्याज टमाटर को नरम कर कुकर में ना एक सीटी ले लूँगी। चिकन भी गल जाएगा, चावल भी बन जाएगा, हमारा 1 पॉट बिरयानी जो है रेडी हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी मैं बहुत फास्ट काम कर रही थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों को भी भूख लगने वाली थी। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा खाने के लिए कुछ है क्या। हुआ ऐसा भी कि मैं मार्केट से बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं ला पाई, सिर्फ सब्ज़ी मंडी गई और सब्ज़ी लेकर आई थी। तो बच्चों के खाने के लिए मैगी थी, बट मैंने सोचा कि अभी मैगी खाएंगे तो फिर खाना नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैंने ना जल्दी से खाने पकाने की तैयारी ही शुरू कर दी। हम लेडीज़ को होता है कि हम घर का काम फटाफट करें, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, लेकिन हमें जो थोड़ी सी चीज़ें ना मैनेज अच्छे से करनी आनी चाहिए, तभी हमारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं पकाकर ही जो बाज़ार को जाऊं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें कम थी घर में जिससे खाना नहीं बन सकता था, तो जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं गई थी सिटी में और जाकर सब्जियां लेकर आई हूं। और इसके साथ ना मैं आलू भी यहाँ पर डाल रही हूँ। चिकन जो है थोड़ा ही है, पाव बोल सकते हो, 1 पाव चिकन है, तो बस उसमें थोड़े आलू डालकर मैनेज कर लूँगी। इससे हमारा 1 टाइम का खाना जो है हो जाएगा। अगर आप बार बार चिकन नहीं ला सकते हो, मिडिल क्लास लोग हो, अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो बहुत ज़्यादा चिकन लाना या खाना, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रखकर उसमें आलू या कोई और सब्ज़ी डालकर आप ना इसको बनाकर खा सकते हो। एक चिकन का टेस्ट भी रहेगा, चिकन की खुशबू के वजह से खाना भी खाया जाएगा और हमारा एक प्रॉपर मील भी रेडी होगा कम बजट में। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपका 1 किलो का चिकन कम से कम 4 टाइम अच्छे से आ जाएगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 2 टाइम भी आप 1 केजी चिकन में कर सकते हो। सब्ज़ी मैं लाई थी भिंडी 30 रुपये आधा किलो, तो उसको मैं 2 टाइम्स पकाऊंगी, क्योंकि ये आधा किलो होते हैं, तो पाव करके 2 बार पकाऊंगी। ये मुझको अच्छे से आ जाएंगे, स्कूल को टिफ़िन को और हस्बैंड को हो जाएंगे। फिर मैं चाय रोटी या फिर भिंडी बच जाएगी तो भिंडी के साथ खा लूँगी। इस तरीके से मैं पाव करके बनाती हूँ, तो ये 2 टाइम आ जाते हैं। फली भी मैं लाई थी आधा केजी, तो उसको भी डिवाइड करके पाव करके पकाऊँगी, तो वो भी मुझे 2 टाइम चल जाएगी। इस तरीके से एक आधा किलो की सब्ज़ी 2 दिन चलेगी। तो अगर मैं 4 सब्जियां लाई हूँ तो 8 दिन का मेरा मसला जो है हल हो जाएगा। बच्चों के लिए आज टोस्ट भी आए थे, तो मैंने इनको जो नए कंटेनर लाई थी, जो मेरी ख्वाहिश पूरी होती है, उन कंटेनर्स में डाल कर रख रही हूँ। लेकिन मुझे हो रहा था कि इसमें एयर टाइट तो है, लेकिन पता नहीं ये हवा लगने से क्या हो जाएंगे, लेकिन इसमें मैंने रख कर देख लिया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से एयर टाइट है ये डब्बा। ये कंटेनर तो बहुत अच्छे हमारे टोस्ट रहे, थोड़े भी नरम नहीं हुए। जैसे ही चिकन का सब कुछ रेडी कर ली थी, मुझे कॉल आ गया था। फिर मैंने कॉल पे बात करते करते उसको बना लिया था, क्योंकि भूख भी लग रही थी, तो मैं उसको कैमरा में कैच नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़ोन पे बात करना भी ज़रूरी था, स्कूल से फ़ोन था, तो मैं फटाफट से बना ली थी। और मुझे यहाँ कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं मिला, तो फिर हम खा लिए थे। ये शाम का वक्त है, यहाँ पर मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी तो बन गई, लेकिन बच्चे इसको खा नहीं पाए, क्योंकि ये जो है मैंने पूरा पैकेट बना लिया था। ये मेरे ननद के बच्चे वगैरह आए थे, तो मैंने इसको बना लिया था। ये कुछ स्पाइसी नूडल्स इस नाम के थे, मैगी की ही कंपनी है, स्पाइसी मैगी थी ये, लेकिन इसको बच्चे मेरे टच भी नहीं किए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। फिर इसको हमने किसी ने भी नहीं खाया।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बहुत दिल से इसको बनाते हैं, फिर ना ये हम नहीं खा पाए। तो मेरे बेटे को बहुत एक्साइटमेंट थी, ये स्पाइसी नूडल्स है, मुझे खाना है बोल के। लेकिन जब मैंने बनाई तो वो फिर भी खा रहा था कि उसको क्रेविंग थी, बट मैंने उसको खाने नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। मुझे डर था पेट वगैरह ख़राब ना हो जाए। फिर इस तरीके से प्रिकॉशन रखने से बच्चों की तबीयत अच्छी रहती है। शायद ये खा लेते तब जब मैं सैचेट ना 4 डालने के बजाय 2 डालती, लेकिन मुझे लगा कि इसमें दिए हैं तो पूरे डालना चाहिए। और ये मैंने फर्स्ट टाइम लाई थी तो मुझे समझ में भी नहीं आया। फिर हम सोच रहे थे कि किसी खाने वाले को ये दे दे, लेकिन मैंने कहा कि चलो हम नहीं खा पा रहे हैं तो दूसरे क्या ही खाएंगे और दूसरों का पेट खराब हो जाएगा, तो फिर वही बात होगी ना। तो मैंने कहा किसी को नहीं देंगे, बस इसको रैप अप करके कहीं पर फेंक देंगे या रख देंगे कहीं पर। लेकिन रख देने से ये भी होता है ना कि चिड़ियाँ वगैरह खा लें, वो भी डर होता है। तो बहुत सोच समझ कर हमने इसको ना फिर डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हम इसको खा भी नहीं पा रहे थे, दूसरों को दे भी नहीं पा रहे थे। अगर आपकी बाथरूम क्लीन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल करें। ये ब्रश ना मेरी लाइफ को बहुत ईजी बनाया है। पहले मुझे बैठकर छोटे ब्रश से कोनों कोनों में रगड़ना पड़ता था, अभी सिर्फ इससे ना 2 बार आप अच्छे से रगड़ लो ना, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। बहुत ही हैंडी और बहुत यूज़फुल ब्रश है। अगर आपके बाथरूम वॉश में इस तरीके का ब्रश नहीं है तो आप ज़रूर इस तरीके का ब्रश जल्दी से ख़रीद लें, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये ब्रश ना मैं कई दिन से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, तो आज ना मैं छोटी सी क्लिप इसको वॉश करते हुए लेकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का ब्रश अगर आप उम्र वाले भी हो या आप यंग भी हो तो ये ब्रश ना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ को इजी बना देती हैं, आपके काम को आसानी से निकाल देती हैं। बर्डन नहीं होता कि हमें ये करना है वो करना है। खड़े खड़े ही मैंने इसको ब्रश से साफ़ कर लिया और मेरी बाथरूम ना चमकने लगी। मैं डेली इस वाइपर से एक बार वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, तो मेरा बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। इस तरीके के यूज़फुल गैजेट्स अपने घर में रख के अपने घर के काम को आसान बनाएं। इससे ना आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा और आप थोड़े ही समय में आपका बहुत सारा काम भी हो जाए। अभी चलते हैं कुछ टेंशन भरी और तकलीफ भरी बातों की तरफ, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे घर में ना यहाँ पर ऊपर से पानी पड़ रहा है। बिल्कुल भी किचन में रुकने के लिए नहीं हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा पानी पड़ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर पूरा एमसील वगैरह लगाई थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो एमसील यहाँ पर नहीं टिक पाया। आई थिंक मैं ऊपर से एमसील लगाती तो वो ज़्यादा काम देता, लेकिन नीचे से लगाने से शायद उसी के वज़न की वजह से या पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहने की वजह से निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे मैं एक कपड़ा बिछा रही हूँ, जैसे ये एक कच्चा होता है उसको निकाल कर दूसरा लगा देती हूँ। इसी तरीके से मेरा रूटीन चला है। बस दुआ कर रही हूँ कि बारिश कम हो जाए, लेकिन पता नहीं अभी हमें बारिश की ज़रूरत है या नहीं। उसी तरीके से अल्लाह को मैंने दुआ किया कि अल्लाह अगर हमारे लिए बेहतर है तो और बरसा, अदरवाइज़ अल्लाह ताला इसको कम कर दे। और यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ के देख रही थी और समय समय पर ना मैं कपड़ा लेकर यहाँ से ऊपर से क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो भी बूंदें होती है बारिश के, मतलब ड्रॉप्स गिर रहे थे, वो उसको मैं पोंछ लूँ। जब बारिश कम थी तो ये एमसील काम कर गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये यहाँ से निकल रहा है। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, बस दुआ करें कि किसी को ज़हमत ना बन जाए। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।